हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इन दिस सब्जेक्ट ऑफ स्टडी ऑफ इंडियन सोशल रिफॉर्मर्स, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम स्किल्स फॉर एनएसएस वॉलंटियर के बारे में इन डिटेल अच्छे से कवर करेंगे। ये मॉड्यूल 1 का पार्ट है, जहाँ पे हम इंट्रोडक्शन, उसका डेफिनेशंस एंड टाइप्स ऑफ स्किल्स रिक्वायर्ड के बारे में हम अच्छे से देखेंगे। तो अगर आप पहली बार चैनल पर आए हो तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हाँ, प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करिएगा, वहाँ पे एनईपी से रिलेटेड बहुत सारे न्यू सब्जेक्ट्स मैंने कवर करे हुए हैं। तो आइए स्टार्ट करते वीडियो। Introduction to skills. Skills are the backbone of the human development, whether in the education, work, or social service. In everyday life, skills help us to perform tasks efficiently and interact effectively with the others. तो ये स्किल्स मतलब क्या होती है कि स्किल्स मतलब क्या, हमारे ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए स्किल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम बोलते हैं ना कि आप में क्या टैलेंट है, ठीक है, तो वही टैलेंट क्या हो गया अपने लिए स्किल, कि आप कैसे परफॉर्म करते हैं एजुकेशन में, आपका परफॉर्मेंस कैसा है, आपका ग्राफ कैसा है, आप वर्क एनवायरनमेंट में किस तरह से फिट हो गए, आपकी स्किल वहाँ पे कैसे निखर के आ रही है, सोशल सर्विस में आप कितना अपना पार्ट दे रहे हो, ठीक है, तो वो स्किल्स के अंदर ही आ जाएगा। इन एवरीडे लाइफ स्किल्स हेल्प अस परफॉर्म टास्क एफिशिएंटली एंड इंटरेक्ट इफेक्टिवली विद अदर्स, ठीक है। तो स्किल की मदद से आप क्या होगा कि कम्युनिकेशन करने की भी स्किल है, ठीक है, तो आप किसी भी टास्क को इफिशिएंटली और इंटरेक्ट किस तरह से लोगों के साथ करते हैं, वो भी स्किल के पार्ट में ही आ रहा है। whether you are a student, volunteer or a professional, skills define your capability to act, solve problem and achieve the goals। तो आप कोई भी एरिया आपका हो, स्टूडेंट है आप या ये वॉल्टियर है या फिर प्रोफेशनल फील्ड के साथ जुड़े हुए हो, तो स्किल आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे स्किल की मदद से आप कोई भी काम करने की आपकी कैपेसिटी किस तरह से है, फिर आप किस तरह से उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो, आपके उस प्रॉब्लम को देखने का नज़रिया किस टाइप से है, और उस प्रॉब्लम को अचीव मतलब वो प्रॉब्लम है और उसको सॉल्व कैसे करेंगे, वो अपने जो गोल सेट करे उसको कैसे अचीव करना है, वो स्किल्स की मदद से आप कर पाओगे। स्किल्स आर द लर्न एबिलिटीज़ दैट अलाउ अ पर्सन टू डू टास्क विद कॉम्पिटेंसी एंड एफिशिएंटली। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि वो स्किल सीखी जा सकती है, लर्न एबिलिटी के साथ है, ठीक है। स्किल आप बोले आप में कोई टैलेंट नहीं है तो आप वो टैलेंट को सीख सकते हो, ठीक है। इन सिंपल वर्ड, स्किल इज़ समथिंग यू कैन डू वेल आफ्टर लर्निंग एंड प्रैक्टिसिंग। तो स्किल्स वही है जो आप बार बार प्रैक्टिस एंड लर्निंग के साथ आप उसमें इम्प्रूवमेंट आपको आए और वो टास्क जो आप पहले नहीं कर पाते थे, अभी वो टास्क आप कर सकते हो। डेफिनेशंस क्या कहती है स्किल्स की, तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार स्किल्स मतलब द एबिलिटी टू डू समथिंग वेल, यूजुअली गेन थ्रू द ट्रेनिंग और द एक्सपीरियंसेस, ठीक है। तो जो टास्क पहले आप नहीं कर पाते थे, आपकी एबिलिटी नहीं थी, वो आप ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस के साथ अभी वो कर पा रहे हो। फिर स्किल्स आर द पर्सनल्स एबिलिटी टू अप्लाई नॉलेज एंड यू नो हाउ टू कंप्लीट द टास्क एंड सॉल्व द प्रॉब्लम। तो स्किल एक पर्सन की एबिलिटी के साथ जुड़ी हुई है, जो अपना नॉलेज अप्लाई कर रही है कि किस तरह से उस टास्क को कंप्लीट करना है और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। फिर स्किल्स रेफर टू द एबिलिटी टू कैरी आउट द टास्क एंड ड्यूटीज़ ऑफ द गिवन जॉब, ठीक है। या तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने भी एक डेफिनेशन दी है कि जो जॉब टास्क के साथ जुड़ी हुई है, कि आपको जो टास्क मिला है आप उस ड्यूटी को, उस टास्क को किस अपनी एबिलिटी के दम पे, अपनी स्किल्स के दम पे कैसे वो टास्क, उस जॉब को कंप्लीट करते हो। फिर टाइप्स क्या है स्किल्स के, तो हार्ड स्किल, सॉफ्ट स्किल एंड लाइफ स्किल, ये तीनों हैं। इन डिटेल ऑब्वियसली हम आगे देखेंगे, ये सिर्फ एक ब्रीफ ओवरव्यू है इसका टाइप्स ऑफ स्किल्स में। तो हार्ड स्किल मतलब क्या होता है, टेक्निकल स्किल यू लर्न थ्रू द ट्रेनिंग और द एजुकेशन। तो हार्ड स्किल में जैसे कि अगर हम कंप्यूटर की नॉलेज ले रहे हैं, फर्स्ट एड किट की नॉलेज आपको आ रही है, टाइपिंग की आ रही है, रिपोर्ट राइटिंग, जो आप टेक्निकल स्किल्स की जो टेक्निकल स्किल्स वगैरह है वो हार्ड स्किल्स में आ जाएंगी, ठीक है, जो आप ट्रेनिंग एंड एजुकेशन के थ्रू आप सीखते हो टाइम के साथ साथ और ट्रेनिंग के साथ साथ। जबकि सॉफ्ट स्किल क्या होगी, पर्सनल एंड सोशल स्किल यूज टू इंटरेक्ट विथ एंड वर्क विथ द अदर्स, जहाँ पे कम्युनिकेशन की स्किल है, लीडरशिप की है, टीम वर्क है, टाइम मैनेजमेंट है, तो ये सब सॉफ्ट स्किल का पार्ट है जो बहुत ज़रूरी है। हार्ड स्किल की मदद से आपको सिर्फ नॉलेज मिल रही है, आपको डिग्री वगैरह मिलेगी कि हाँ इसको ये सब चीज़ें करना आती है, टाइपिंग करना आती है, रिपोर्ट राइटिंग लिखना आता है, कंप्यूटर नॉलेज है, फर्स्ट एड की नॉलेज है, ठीक है। तो ये टेक्निकल स्किल है, लाइक आपके जो एजुकेशन डिग्री है, ठीक है, वो भी हार्ड स्किल का ही पार्ट है। हार्ड स्किल अभी सभी के पास होगी, लेकिन सॉफ्ट स्किल आपके हार्ड स्किल को और एनहांस करेगी, तो सॉफ्ट स्किल में भी आपको अपना वर्क करना होगा, ठीक है। जैसे कि कम्युनिकेशन कहाँ पे कैसे बोलना है, लीडरशिप क्वालिटी आप में इंक्रीज़ करनी होगी, टीम वर्क, टीम स्पिरिट के साथ आपको काम करना है, और मेन इंपॉर्टेंटली टाइम मैनेजमेंट पे आपको फोकस करना रहेगा।
फिर लाइफ स्किल एज पर द WHO ने लाइफ स्किल्स के बारे में क्या बोला है कि स्किल नीडेड फॉर एवरीडे लाइफ एंड डिसीजन मेकिंग, कि जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमें लाइफ स्किल देखने को मिलती है और अपनी डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेगी लाइफ स्किल अपनी। जैसे कि कोई क्रिटिकल थिंकिंग हो कि आप 12th के बाद आपको कौन सी स्ट्रीम में जाना है, ठीक है, तो वो आपकी यही में आ जाएगा कि मुझे आर्ट्स लेना है, कॉमर्स लेना है, साइंस लेना है, कि मेडिकल फील्ड में जाना है, किसी भी फील्ड में, मतलब वो क्रिटिकल थिंकिंग में आ जाएगा जो आपकी लाइफ चेंजिंग डिसीजन है आपके लिए, ठीक है। फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, कि मुझे ये प्रॉब्लम आ गई, अभी यहाँ पे मैं उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करूँगा, तो वो भी आपके लाइफ स्किल में आ जाएगा। फिर कॉपिंग विद स्ट्रेस, आपको कोई आपको असाइनमेंट मिला है या फिर आपको कोई जॉब पे टास्क मिला है, या तो स्टूडेंट है तो आपको कोई प्रेजेंटेशन देनी है, PPT बनानी है या फिर असाइनमेंट कंप्लीट करना है, तो अगर आपको कोई भी रीज़न की वजह से लास्ट डेट तक आप नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, तो आपको स्ट्रेस हो रहा है कि यार एक दिन में एक रात में मैंने कैसे कंप्लीट करना है, तो उस स्ट्रेस से आप कैसे कॉप अप करते हो, वो सब चीज़ें, एग्ज़ाम का फियर होता है, ठीक है, उस चीज़ से आप कैसे ओवरकम करते हो, वो भी आपकी लाइफ स्किल में आ जाएगा। फिर सेल्फ अवेयरनेस, आपको पता होना चाहिए कि मैं जो कर रहा हूँ, मैंने जो डिसीजन लिया है तो वो सही है या गलत है, तो वो सेल्फ अवेयरनेस आप में होनी चाहिए, तो वो लाइफ स्किल में आ जाएगी। फिर टाइप्स स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर द NSS वॉलंटियर्स, तो कौन से स्किल्स रिक्वायर रहेंगे, NSS वॉलंटियर होंगे, उनको कौन से स्किल्स चाहिए रहेंगी। तो फर्स्ट लीडरशिप स्किल, तो लीडरशिप स्किल्स पे ऑलरेडी पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है, तो वो आप यहाँ पे आई बटन पे जाके या तो फिर प्लेलिस्ट पे देखेंगे ना लीडरशिप स्किल्स के बारे में, तो वो आपको वहाँ पे मिल जाएगी, प्लेलिस्ट जाके आप पूरा इन डिटेल वहाँ पे देख सकते हो कि लीडरशिप स्किल्स इन्वॉल्व द एबिलिटी टू इंस्पायर, गाइड एंड इन्फ्लुएंस अदर्स टुवर्ड द कॉमन गोल्स, ठीक है। तो लीडर आपको वॉलंटियरली आप जहाँ पे काम कर रहे हैं तो वहाँ पे सभी लोग लीडर नहीं है, आप अगर लीडरशिप क्वालिटी आप में दिखेगी तो आप लीडर बन पाओगे, ठीक है। तो वहाँ पे आप लोगों को इंस्पायर करने की कैपेसिटी आप में होनी चाहिए, गाइड करने की होनी चाहिए, और लोग आपसे इन्फ्लुएंस हो ऐसा आप में होनी चाहिए टैलेंट, ठीक है। तभी आप लीडर बन पाओगे और सभी लोगों को एक कॉमन गोल के लिए आप उनको इंस्पायर कर पाओगे। क्यों ज़रूरी है NSS में लीडरशिप स्किल होना। वॉलंटियर्स ऑफन टेक अ चार्ज ऑफ सोशल सर्विस एक्टिविटीज़, लीड टीम्स एंड कोऑर्डिनेट द इवेंट, ठीक है। तो क्योंकि आपको अगर NSS वॉलंटियर आप हो तो आपको सोशल सर्विस एक्टिविटीज़ में बार बार इन्वॉल्व रहना है, लीड करना है टीम को, एंड कोऑर्डिनेट करनी होगी वेरियस एक्टिविटीज़, इवेंट जो भी आपके स्कूल कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटीज़ में आपको कराई जाती है, तो आपको वहाँ पे अपने से ही सभी चीज़ें कोऑर्डिनेट करनी है, तो आप में वो लीडरशिप स्किल होनी चाहिए। फिर एग्जाम्पल अगर देखिए तो लीडिंग अ रैली ऑन द एनवायरमेंटल अवेयरनेस इन विलेज, तो वहाँ पे अगर आपको बोलेंगे कि एक विलेज में रैली निकालनी है एनवायरमेंट अवेयरनेस की, तो आप अपने से ही सभी चीज़ें मैनेज करोगे कि कितने लोग उधर जाएंगे, कैसे मैनेज करेंगे, कैसे आपको वहाँ पे कौन सा स्लोगन लगवाना है, कैसे वो पैम्पलेट हम दिखाएंगे, कैसे वो मतलब ग्राफ्स वगैरह, मतलब रैली में इस्तेमाल होने वाले पोस्टर्स हम कैसे बनाएंगे, उनको अवेयरनेस कैसे समझाएंगे, तो वो सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। फिर टेक एक इनिशिएटिव टू ऑर्गेनाइज अ क्लीननेस ड्राइव इन द स्लम एरिया, या तो फिर कोई क्लीननेस ड्राइव आपको स्लम एरिया में चलानी है, ठीक है, कि आपको सफाई कैसे रखनी है, हाइजीन से रिलेटेड उनको इन्फॉर्मेशन देनी है, तो वो सब चीज़ें भी इसमें ही आ जाएगी। लीडरशिप स्किल आप में होगी तो क्या आपको बेनिफिट है कि बिल्ड द कॉन्फिडेंस, आप में कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाएगा कि आप लीडर है, या फिर आपको आप में लीडर की क्वालिटीज़ है, तो आपका ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंस एकदम 7वें आसमान पे होगा। फिर एनकरेज द रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी आप सामने से लेना पसंद करोगे, या तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है तो आप वहाँ पर अच्छे से अपना 100% देते हो। फिर एनहांस पब्लिक स्पीकिंग एंड डेलीगेशन एबिलिटी, आप पब्लिक स्पीकिंग, आपको यहाँ पे अगर आप जा रहे हो विलेज में तो वहाँ पे वेरियस लोग होंगे, लिटरेट भी होंगे, इलिटरेट भी होंगे, उन लोगों को समझाना है, तो आपकी पब्लिक स्पीकिंग एनहांस होगी। फिर आप ड्यूटी डेलीगेशन में समझोगे, आप एज ए लीडर हो तो आपको पता होगा कि आपके टीम में जो 10 लोग हैं तो 10 लोगों की अपनी अपनी अलग अलग काबिलियत है, अपनी अपनी स्किल है, तो वो उनको उनके स्किल के अकॉर्डिंग आपने काम सौंपा कि वो 5 लोग हैं वो बहुत अच्छा पोस्टर बना सकते हैं, ये 4 लोगों को हमने फाइनेंस का काम दे दिया, तो वो इस तरह से हमने ड्यूटी डेलीगेट करने की एबिलिटी पे आप पे समझ आ जाती है लीडरशिप स्किल्स की वजह से। फिर कम्युनिकेशन स्किल से क्या समझ रहे हैं, दिस इंक्लूड द वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, लिसनिंग स्किल एंड एबिलिटी टू कन्वे आइडियाज इफेक्टिवली। कम्युनिकेशन स्किल में दोनों आ जाएगी, वर्बल कम्युनिकेशन जहाँ पे आप बोलते हो, बोल के कुछ कम्युनिकेट करें, नॉन वर्बल में जो आप अपने इशारों से, हाथ से, या फिर आई कांटेक्ट करके जिस तरह से नॉन वर्बल कम्युनिकेशन करते हो वो एनहांस होती है। लिसनिंग स्किल इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हियरिंग अलग है जो आपको बाय डिफ़ॉल्ट आप सुनते हो सब चीज़ें, और लिसनिंग अलग है उससे
कि आप वो सुना और आपने समझा, वो लिसनिंग स्किल अपनी होती है। जितना हम बोलते हैं ना कि जो अच्छा लिसनर है वही अच्छा स्पीकर बन सकता है, ठीक है। तो वो लिसनिंग स्किल आप में एनहांस होती है कम्युनिकेशन स्किल्स में। एंड अपना आइडिया, आपके पास जो आइडिया है वो आप दूसरों को समझा पाते हो, ठीक है। तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नहीं तो कैसा होता है, आपके पास बहुत आइडियाज़ होते हैं लेकिन आप सामने वालों को वो आइडिया समझा नहीं पाते, तो वो समझ नहीं रहा है तो उसका कुछ आउटपुट अच्छा नहीं आता है। तो कम्युनिकेशन स्किल आपने होनी चाहिए जिसकी वजह से आप अपना आइडिया सामने वाले तक पहुंचा पाएँ। फिर वाई इंपॉर्टेंट इन एनएसएस कम्युनिकेशन स्किल क्यों होनी चाहिए वॉलंटियर के पास कि क्लियर कम्युनिकेशन हो पाए। इज अ की व्हेन इंटरेक्टिंग विद कम्युनिटीज़, अथॉरिटीज़ एंड फेलो वॉलंटियर्स। तो आपको अपने फेलो वॉलंटियर्स के साथ या तो अपनी अथॉरिटीज़ के साथ या तो कम्युनिटीज़ के साथ आपको अगर बात करनी है तो आपकी जो कम्युनिकेशन है वो क्लियर होनी चाहिए कि आप पहले समझो क्या बोलना है और आप उनको एक्सप्रेस कर पाओ अपने आइडियाज़। लाइक ते एक्सप्लेन करें explaining the importance of the hand hygiene in the local language to rural villagers and writing a report about the NSS camp activity। तो ये कम्युनिकेशन स्किल में आ जाएगा। इसका बेनिफिट क्या होता है कि आपका ट्रस्ट बिल्डअप होता है। फिर हेल्प इन कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन में आप मदद रहेगी। आप बिना बोले आप ऐसे ही समझ लोगे कि उसने मुझे ऐसा ही समझ रहा है या फिर मैं उसको बिना बताए वो मेरी बात समझ जाए, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो कम्युनिकेशन करेंगे तभी चीज़ें सॉल्व होंगी। फिर इम्प्रूव द कोऑर्डिनेशन एंड पार्टिसिपेशन, ये इंपॉर्टेंट, जहाँ पे कैसे कोऑर्डिनेट करना, मतलब आप कम्युनिकेट करोगे, कोऑर्डिनेट करोगे, उस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करोगे तभी तो इम्प्रूवमेंट आपकी आएगी, ठीक है। फिर टीम वर्क एंड कोलैबोरेशन, जहाँ पे वर्क हार्मोनाइजली विद अदर्स टुवर्ड द शेयर्ड गोल्स। ये इंपॉर्टेंट क्यों है एनएसएस में कि वॉलंटियर मस्ट वर्क एज अ टीम ड्यूरिंग द कैंप इवेंट एंड सर्विस प्रोग्राम। तो आपको एक टीम की तरह रहना है, आपको कैंप एक्टिविटीज़ करवाएंगे, इवेंट वगैरह कराएंगे। तो ये नहीं कि सिर्फ ये तो इन 5 लोगों का ही इवेंट है, मेरा तो इससे कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है, मुझे तो इन्वॉल्व ही नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं है। आपको टीम के साथ एक कोलैबोरेशन के साथ आपको सभी चीज़ें करनी है। सर्विस प्रोग्राम हो गया या फिर ड्यूरिंग द कैंप। जैसे अगर देखेंगे वर्किंग इन ग्रुप ऑफ द प्लांट ट्री, ठीक है, अगर ट्री प्लांटेशन का आपको कुछ वर्क दिया गया है तो आपको सबको साथ मिलकर करना है कि ये लोग पानी डालेंगे, ये लोग उसके ज़मीन को थोड़ा सही करेंगे और उस पर बीज डालेंगे या तो डायरेक्ट पौधा डाल रहे उस पर पानी होगा, खाद डालेंगे। तो कौन क्या की चीज़ें करेगा, तो पूरा एक ग्रुप आपको डिसाइड करना होगा। टीम वर्क वहाँ पे ज़रूरी है। फिर कोऑर्डिनेटिंग विद द टीममेट्स फॉर द ब्लड डोनेशन कैंप, तो वहाँ पे भी ज़रूरी है लोगों को किस तरह से ब्लड डोनेशन कैंप में लोगों को अवेयर करना है और उन लोगों का ध्यान कैसे रखना है जो ब्लड डोनेट करने आए हैं, ठीक है। तो वो सभी चीज़ें वहाँ पे ज़रूरी है, टीम वर्क। इसका बेनिफिट क्या होगा कि प्रमोट द यूनिटी इसमें बनी रहेगी। टीम जहाँ टीम आएगी वहाँ यूनिटी मेन है। फिर एनहांस द म्यूचुअल रिस्पेक्ट, आप एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना वहाँ पे सीखोगे। एंड इंक्रीज द वर्क एफिशिएंटली, ठीक है। तो आपको जो काम सौंपा गया है वो आप एफिशिएंटली करोगे, वहाँ से वो समझ आता है। फिर आ गया टाइम मैनेजमेंट, जहाँ पे प्रायोरिटाइजिंग द टास्क एंड यूजुअली टाइम एफिशिएंटली टू अचीव द गोल्स। टाइम मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट, प्रायोरिटाइज करना आप सीखोगे कि कौन सा काम फर्स्ट होना चाहिए, कौन सा सेकंड होगा, कौन सा थर्ड होगा, ठीक है। तो प्रायोरिटाइज आपको समझनी होगी। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि वॉलंटियर मस्ट बैलेंस द एकेडमिक वर्क एंड एनएसएस ड्यूटी, क्योंकि ये आपको पढ़ाई के साथ साथ एनएसएस ड्यूटीज़ मिल रही है, तो वो आपको पढ़ाई को साइड रख के एनएसएस का काम नहीं करना है। दोनों को बैलेंस आप किस तरह से कर रहे हो वो इंपॉर्टेंट है। लाइक द क्रिएटिंग अ टाइम टेबल फॉर द 7 डेज स्पेशल कैंप, ठीक है। आप 7 डेज स्पेशल कैंप में जा रहे हो तो वहाँ पे आपको कॉलेज में या स्कूल में जो भी आपको टास्क दिया गया है तो वो आप कंप्लीट करके जाओ, या तो फिर आके किस तरह से आप कंप्लीट करोगे वो 7 दिन का जो आपको लॉस गया है कॉलेज के एक्टिविटीज़ में, तो वो आपको देखना होगा। फिर अलोकेटिंग द टाइम स्लॉट फॉर द गेस्ट लेक्चरर्स, मील्स, सोशल एक्टिविटीज़, तो ये सब आपको टाइम टेबल अपना स्लॉट बनाना होगा कि आप किस तरह से सभी चीज़ों को मैनेज कर पा रहे हो। इसका बेनिफिट यही है कि अवॉइड द डिले नहीं होगा। जो काम पहले करना चाहिए था, लाइक आपको असाइनमेंट कंप्लीट करना है तो आप पहले कर दोगे। फिर आप कोई कैंप एक्टिविटी के लिए जा रहे हो तो आपको वो टेंशन नहीं रहेगी कि कुछ काम पेंडिंग है। फिर हेल्प टू मीट द डेडलाइंस, ठीक है, आप डेडलाइंस को आसानी से मीटअप कर पाओगे। एंड रिड्यूस द स्ट्रेस, आपको लास्ट में कुछ स्ट्रेस नहीं रहेगा कि मेरा ये टास्क कंप्लीट नहीं हुआ है, मुझे स्ट्रेस हो रहा है, ऐसा कुछ। फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग स्किल आप में बढ़ेगी। कैसे? आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम एंड फाइंडिंग प्रैक्टिकल सॉल्यूशन, मेकिंग द टाइमली एंड इफेक्टिव डिसीजन। लाइक आपको पहले तो कौन सी प्रॉब्लम आपको आ रही है उसको फाइंड करके आप उसको प्रैक्टिकल सॉल्यूशन पे ध्यान करोगे और उसको आप प्रॉपर उसके अकॉर्डिंग अपने डिसीजन पे ले लिया कि आपको क्या
करना है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? वॉलंटियर्स ऑफन फेस द अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस इन फील्ड वर्क। वो कोई भी हो सकती है, जैसे कि मैनेजिंग द वाटर शॉर्टेज ड्यूरिंग द विलेज कैंप। ठीक है, आप विलेज कैंप में गए और आपको पानी कम रह गया, तो ऐसे सिचुएशन में आपको एक प्रॉब्लम आई, आपको इसको प्रैक्टिकल सॉल्यूशन क्या होगा और उसको आप कैसे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे, तो वो आपको प्रैक्टिकल फील्ड में आपको आइडिया आएगा। फिर डिसाइडिंग अल्टरनेटिव प्लान्स इफ गेस्ट स्पीकर कैंसिल। तो ये अगर आपके कॉलेज में कोई गेस्ट स्पीकर आने वाले थे, मतलब कुछ उनका इवेंट था और अचानक से कुछ प्लान कैंसिल हो गए, तो अभी आने वाली ऑडियंस को आप क्या सर्व करोगे वो भी आपको पता होनी चाहिए। अनएक्सपेक्टेड चीज़ों के लिए भी आपको रेडी रहना है। इसका बेनिफिट क्या होगा? ब्लाइंड एंड बिल्ड द एनालिटिकल थिंकिंग। आप में एनालिटिकल थिंकिंग, ये नहीं तो ये अल्टरनेट हम कर सकते हैं, वो आपको तुरंत ही आइडिया समझ आएगा। फिर इंक्रीज द रेजिलेंस, आप स्ट्रॉन्ग बनते जाओगे और चीज़ें भरोसेमंद, आप अपने आइडियाज़ पे भरोसा आपको आता जाएगा। फिर एनहांस द लीडरशिप पोटेंशियल। आपने उस प्रॉब्लम में अपना कुछ आइडिया दिया तो आप में भी लीडरशिप पोटेंशियल दिखेगा लोगों को। फिर एम्पैथी एंड सोशल सेंसिटिविटी, कहाँ पे? द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड अदर्स फीलिंग एंड ट्रीट एवरीवन विद केयर एंड इक्वलिटी। ठीक है, आप अपने एम्पैथी से यही मतलब है कि आप लोग दूसरों की फीलिंग को समझो, ट्रीट करो एवरीवन को विथ केयर एंड इक्वलिटी के साथ। वॉलंटियर वर्क में ये ज़रूरी है क्योंकि अनप्रिविलेज, डिसेबल एंड मार्जिनलाइज कम्युनिटी के साथ आपको वर्क करना होता है। वहाँ पे किसी भी जात का भेदभाव आप नहीं कर सकते। आपको उन लोगों को उतनी ही रिस्पेक्ट देनी है और उनकी इतनी ही केयर करनी है। एग्जाम्पल अगर समझे तो लिसनिंग टू द स्ट्रगल ऑफ द एल्डरली पीपल विद रिस्पेक्ट एंड कंपनसेशन। ठीक है, जो ओल्ड एज लोग हैं उनकी कुछ आप उनको समझने के लिए आप जा रहे हो, कोई एक्टिविटी ऐसी है आपकी, तो आपको पेशेंसफुली उनकी बात सुननी है, समझनी है और मतलब उनकी रिस्पेक्ट करनी है। फिर हेल्पिंग द चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी ड्यूरिंग द हेल्थ कैंप। ठीक है, कोई डिसेबल चिल्ड्रंस है उनकी, अगर आप हेल्थ कैंप में वहाँ पे जा रहे हो तो उनकी फीलिंग को समझना है और आपको उनकी ध्यान रखना है। इससे क्या प्रमोट होती है? प्रमोट इंक्लूसिविटी। आप उनको अपना मानते हो, समझते हो, तो वो इंक्लूसिविटी की भावना समझ आती है। फिर बिल्ड द ट्रस्ट एंड रेपोर्ट। ठीक है, आप उनका ट्रस्ट जीतते हो तो आप में वो भावना रहती है कि हाँ, कि मैं सबका मेरे पे उन लोगों ने ट्रस्ट करा है तो मुझे ज़रूर उनका भरोसा नहीं तोड़ना है। फिर एनकरेज द सेल्फलेस सर्विस। ऐसी एक्टिविटीज़ की वजह से आपको बहुत अच्छा मोटिवेशन मिलता है कि आपने कुछ अच्छा करा है। फिर ऑर्गेनाइजेशनल इवेंट एंड मैनेजमेंट स्किल्स की बात करें तो प्लानिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड एग्जीक्यूटिंग इवेंट सक्सेसफुली। और आप ये सीखते हो कि प्लान करनी है कोई इवेंट, आपको कोऑर्डिनेट करके चलनी है, एग्जीक्यूट करनी है इवेंट को, तो वो सब समझ आता है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि वॉलंटियर्स रेगुलरली ऑर्गेनाइज कैंप, रैलीज एंड सेमिनार एंड अवेयरनेस प्रोग्राम। क्योंकि ये बार बार उन लोगों के साथ होता है, उनको कैंप ऑर्गेनाइज करना होता है, सेमिनार्स होते हैं, रैली वगैरह, अवेयरनेस प्रोग्राम उनको ऑर्गेनाइज करना रहता है, तो वो आप में NSS वॉलंटियर के लिए ज़रूरी है। लाइक द मैनेजिंग द लॉजिस्टिक ऑफ द 7 डेज स्पेशल कैंप। लाइक आपको कौन से कहाँ पे रहना है, अकोमोडेशन का, फूड कितना लगेगा, वाटर कितना लगेगा। ठीक है, आप ऐसी जगह पे जाते हो जहाँ पे पानी नहीं होगा, मे बी तो आपको पानी भी कैरी करना होगा, तो वो सब ऑर्गेनाइज करना, मैनेजमेंट स्किल आप में बड़े होनी चाहिए। इसका होस्टिंग द NSS डे सेलिब्रेशन इन कॉलेज। तो यहाँ पे भी अगर कोई गेस्ट आ रहे हैं तो सबको कितना मतलब गेस्ट है और जो ऑडियंस है उनको कितना खाना पीना लगेगा और कितना टाइम वो चलेगा, पूरा टाइम टेबल आपको बनाया होना चाहिए कि 1 घंटे का प्रोग्राम है तो कितना स्पीच, कितने लोगों की स्पीच है, क्या है। ठीक है, तो वो सभी चीज़ों के बारे में भी आपको पता होनी चाहिए। फिर इसका बेनिफिट ये है कि इम्प्रूव द प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन। आप प्लानिंग करना है, उस प्लान को अकॉर्डिंग एग्जीक्यूशन करना आप सीखते हो एंड डेवलप द मल्टीटास्किंग एबिलिटी आप में बढ़ती है। ठीक है, क्योंकि आप साथ में प्लान भी कर रहे हो, कोऑर्डिनेट भी कर रहे हो और लास्ट में एग्जीक्यूशन का भी वर्क कर रहे हो, तो आप में मल्टीटास्किंग एबिलिटी बढ़ती है। फिर एनहांस द लीडरशिप एंड टीम वर्क में आप में बढ़ता है। फिर एडेप्टेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, जहाँ पे एडजस्टिंग क्विकली एंड एफिशिएंटली टू न्यू सिचुएशन और एनवायरनमेंट, जहाँ पे आप अपने आप को कोई भी एनवायरनमेंट में ढालने की आपकी क्षमता बढ़ जाती है। ठीक है, कोई भी न्यू सिचुएशन है, लाइक दी कंडीशन इन द रूरल एंड स्लम एरिया में नॉट आइडियल फॉर और द कंफर्टेबल, ऐसा भी हो, जैसे कि वर्किंग इन रेन ड्यूरिंग द सैनिटेशन ड्राइव, या तो स्टेइंग इन बेसिक कैंप फैसिलिटी विदाउट द कंप्लेंट। ठीक है, तो आप ऐसी जगह पे जा रहे हो जहाँ पे मे भी आपको कुछ फैसिलिटी, आपको बेसिक फैसिलिटीज़ भी ना मिले, तो इस सिचुएशन में आपकी कितनी एडेबिलिटी है और कितना फ्लेक्सिबल आप उस सिचुएशन में हो सकते हो वो आपका शो होती है। जिसके ये आप सीख जाते हो तो क्या बेनिफिट होता है कि बिल्ड द मेंटल स्ट्रेस आपकी, कि इससे जो लाइफ में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आएगी आप अच्छे से उसको सॉल्व कर पाओगे, आप मेंटली इतने स्ट्रांग हो जाते हो।
फिर एनहांस द प्रॉब्लम हैंडलिंग, कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो भी आप अच्छे से सॉल्व कर लोगे। एंड एनकरेज द ओपन माइंडनेस, आप अपना माइंड एकदम रखते हो कि यार लाइफ है, ज़िंदगी है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, आप चिल रहते हो एंड आपको पता होता है कि ये इस सिचुएशन से मुझे कैसे टैकल करना है। फिर बेसिक फर्स्ट एड एंड हेल्थ अवेयरनेस भी आप में होनी चाहिए, नोइंग हाउ टू ट्रीट माइनर इंजरीज और रिस्पॉन्ड द हेल्थ इमरजेंसीज। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हेल्थ एंड सैनिटेशन अवेयरनेस इज अ की कंपोनेंट ऑफ द मैनी एनएसएस प्रोग्राम, लाइक अप्लाइंग फर्स्ट एड फॉर द माइनर किट कट ड्यूरिंग द कैंप एंड स्प्रेडिंग अवेयरनेस ऑन द कोविड-19 सेफ्टी मेजर्स। तो ये सब जो फर्स्ट एड किट है, हेल्थ अवेयरनेस के बारे में आपको बेसिक नॉलेज तो होनी चाहिए। इसकी वजह से क्या होता है? सेव द लाइफ इन इमरजेंसीज एंड प्रमोट द कम्युनिटी वेलबींग एंड एनहांस द सेल्फ कॉन्फिडेंस, कि आपने किसी की जान बचाई है या तो किसी को आपने मदद करी है कि इंजरी के टाइम पे, ठीक है, तो वो आप में एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। फिर डॉक्यूमेंटेशन एंड रिपोर्टिंग, जहाँ पे रिकॉर्डिंग ऑल एक्टिविटीज़ एंड सिस्टमेटिकली इन रिटन और द डिजिटल फॉर्म आप सीखते हो, क्योंकि रिपोर्ट एंड रिकॉर्ड्स आर नेसेसरी फॉर इवैल्यूएशन, ऑडिट एंड फ्यूचर प्लानिंग। अगर इसके एग्जाम्पल देखें तो राइटिंग अ डेली लॉग बुक ऑफ द कैंप एक्टिविटी एंड प्रिपेयरिंग अ रिपोर्ट फॉर द एनुअल एनएसएस सबमिशन। तो आपको डॉक्यूमेंटेशन रिपोर्टिंग करना भी आना चाहिए। ये इसके बेनिफिट क्या होते हैं कि डेवलप द राइटिंग एंड ऑब्जर्वेशन स्किल, क्या आपने कैंप के दौरान क्या क्या सीखा वो आप ऑब्जर्व कर रहे हो और अपनी लॉग बुक में वो सब चीज़ें लिख रहे हो। कीप रिकॉर्ड एंड सर्विस कंट्रीब्यूशन, आप अपना सभी चीज़ें डे वाइज सभी चीज़ों को रिकॉर्ड कर रहे हो, सर्विस कंट्रीब्यूशन को समझ रहे हो, तो आपके लिए वो अच्छा है। फिर हेल्प इन रिफ्लेक्शन एंड इवेल्यूशन, और आप सभी चीज़ों को इवेल्यूट करना आप सीखते हो, जिसकी वजह से आपको फ्यूचर के लिए वो एज अ गाइड बुक की तरह वर्क आपको करेगी। इन शॉर्ट आप कंक्लूजन समझे कि स्किल्स ट्रांसफॉर्म द एनएसएस वॉलंटियर इनटू द सोशल रिस्पॉन्सिबल सिटीजन कैपेबल ऑफ मेकिंग मीनिंगफुल इम्पैक्ट। बाय द प्रैक्टिसिंग एंड डेवलपिंग दिस स्किल्स वॉलंटियर आर बेटर प्रिपेयर्ड फॉर द बोथ कम्युनिटी एंगेजमेंट एंड इन देयर फ्यूचर प्रोफेशनल लाइफ। तो ऐसा नहीं है, एनएसएस वॉलंटियर कम्युनिटी एंगेजमेंट के साथ साथ अपना फ्यूचर प्रोफेशनल लाइफ भी वहाँ से वो सीख रहे हैं, ठीक है, सोशल रिस्पॉन्सिबल सिटीजन वो बन रहे हैं। तो एनएस स्किल कौन कौन से रिक्वायर्ड थी एनएसएस वॉलंटियर में होनी चाहिए, तो वो हमने देखी। तो आई होप इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।